हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। और इसमें हम ये जो चैप्टर है इसमें हम हमारी जो दूसरी वीडियो उसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की समरी मैं बताऊंगी जो कि हमारे एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो समरी है ये तो हमारे लिए वैसे भी स्टूडेंट भी समरी को देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक बार समरी जब पता चल जाता है तो हमारा माइंड में सब क्लियर हो जाता है कि स्टोरी में क्या है क्या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें ये जो हमारा चैप्टर है इसमें पैट्रिक नाम का एक लड़का होता है, और वो पैट्रिक नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने जो स्कूल में जाना उसको पसंद नहीं होता है, स्कूल का काम करना उस बच्चे को पसंद नहीं होता है बिल्कुल भी। वो कोई भी काम स्कूल का काम नहीं करना चाहता है। तो एक दिन क्या होता है, उसको पैट्रिक को एकदम से दिखाई देता है कि इसकी जो बिल्ली है ना वो किसी के साथ खेल रही है, और इसको लगता है कि इसकी बिल्ली एक डोल के साथ खेल रही है, लेकिन असल में वो डोल नहीं थी। जब वो पास जाके देखता है, उसको पकड़ता है, तो उसको पता चलता है कि इसकी जो बिल्ली है वो डोल के साथ नहीं खेल रही थी, बल्कि ये क्या था, एक बोना व्यक्ति था। ठीक है। तो जब पैट्रिक को पता चलता है तो ये जो बोना व्यक्ति था, जो एल्फ था, ये बोलता है पैट्रिक को कि तुम मुझे इस बिल्ली से छुड़ा लो, वरना ये बिल्ली तो मुझे खा जाएगी, काट लेगी। तो तुम मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो इस बिल्ली से। तो पैट्रिक को तो क्योंकि उसको तो स्कूल का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो पैट्रिक को मौका मिल जाता है कि चलो किसी ना किसी तरह से अब इस आदमी के सामने ये कंडीशन रखो कि, तो वो पैट्रिक जो है एल्फ के सामने कंडीशन रखता है कि ठीक है मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। मुझे जो भी स्कूल का काम मिलेगा तुम वो मेरा स्कूल का काम करोगे। और ये उसके सामने ये कंडीशन रखता है कि जब तक ये सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता तब तक तुम ये काम करोगे। और सेमेस्टर एंड होने में अब बचे थे 35 डेज़। तो वो जो बोना व्यक्ति था वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हारा काम करूँगा, ज़रूर करूँगा। फिर वो जो बोना व्यक्ति था, जो एल्फ था, वो पैट्रिक का काम करना शुरू भी कर देता है। लेकिन क्या होता है, वो फिर बोलता है पैट्रिक को कि मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हारा काम करूंगा तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड होता था जिसका मीनिंग एल्फ को नहीं पता होता था, तो वो पैट्रिक को बोलता कि जाओ तुम मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। तो पैट्रिक उसके लिए डिक्शनरी लेके आता। फिर एल्फ उसको बोलता पैट्रिक को कि अब ना तुम क्या करो, ये जो वर्ड है ना ये डिक्शनरी में ढूंढो। अब ऐसा ही मैथ में होता, मैथ में, लेकिन जो पैट्रिक था वो भी मैथ में बहुत ही वीक था, और जो एल्फ था उसको भी नहीं पता था मैथ के बारे में। वो कहता है कि हम लोगों को इन सब की, तुम्हारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इन सबको पढ़ने वढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हम इनके बारे में जानते थे, तो तुम्हें ही मेरी सारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर हर एक काम में मतलब एल्फ तो सिर्फ उसको बता देता कि तुम मेरे लिए ये ढूंढो ये ढूंढो। असल में तो काम कर रहा था कौन, पैट्रिक ही कर रहा था, लेकिन पैट्रिक को ये लग रहा था कि नहीं मैं काम नहीं कर रहा, बल्कि मेरा काम कौन कर रहा है, एल्फ कर रहा है। तो ऐसे काम करते करते ये जो पैट्रिक है बहुत ही मेहनती बन जाता है, क्योंकि जब सारे काम खुद से ढूंढेगा, खुद से सोल्व करेगा, सब कुछ खुद करेगा, तो मेहनती तो हो ही जाएगा, पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट हो गया। तो फिर क्या होता है कि अब इसके सेमेस्टर के कुछ ही दिन बच गए, मतलब सेमेस्टर एंड हो गया। और जब सेमेस्टर एंड हो गया तो फिर ये एल्फ सोचता है कि अब तू यहाँ रह के क्या करेगा, और वहाँ से चुपचाप इसके घर से निकल जाता है, पैट्रिक के घर से। फिर जब पैट्रिक का रिजल्ट आता है तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है। इसके जो क्लासमेट थे, इसके टीचर थे, इसके पेरेंट्स थे, सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था और इसको ए ग्रेड कैसे आ गया, अब ये बहुत ही मेहनती कैसे हो गया। फिर सब लोग इसकी बहुत ही तारीफ़ करने लगे और जो पैट्रिक को मानने लगे सबके लिए कि ये देखो ये है आदर्श बच्चा, देखो इसने इतना अच्छा रिजल्ट लेके आया है, ए ग्रेड इसको मिला है। और फिर पैट्रिक को देखने में लगा कि जैसे इसने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड इसने डेवलप कर लिया है पैट्रिक ने। अब लास्ट तक भी पैट्रिक को यही लग रहा था कि पैट्रिक ने सारा काम उस एल्फ से ही कराया, बट रियलिटी ये थी कि एल्फ ने तो कुछ नहीं किया था, काम तो सारा पैट्रिक ने ही किया था। एल्फ ने तो सिर्फ इससे काम करवाया था।
तो ये है हमारी स्टोरी। अब इसमें से किस टाइप से हमारे स्टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पूछ लिया जाए कि जो पैट्रिक था वो किस सब्जेक्ट में कमज़ोर था, तो हमारे जो चैप्टर है इसमें जिक्र आया है कि पैट्रिक था वो मैथ्स में बहुत ही वीक था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये हमारा चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसके राइटर कौन है, तो ये भी हमें इम्पोर्टेंटली याद रखना है, कैरोल मूर। ये जो भी चैप्टर होंगे उनके राइटर, पोएम होंगी उनके पोइट, ये हमें याद रखने हैं। तो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इज़ रिटन बाय कैरोल मूर। तो ये थे क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।